प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता, बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जो ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बात रानी अच्छी नहीं लगी। व्रत नहीं करती, किसी को एक पैसा दान नहीं देती थी। राजा को भी करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन पर गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति के साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तो साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्थान पुण्य से तंग हूँ। इस कार्य के मेरे पति देव में बहुत है। आपकी ऐसी कृपा सारा धन नष्ट हो जाता था, आराम से मैं रह सकूँ। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, है देवी, तुम तो बड़ी विचित्र। संतान धन से कोई दुखी नहीं, उसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखों मनुष्य को भोजन किया, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य कुंवारी करने के बाद और साथ आदि कर्म इस नाम पर लोक में सार्थक होगा और ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु राणा इन बातों से खुश उसने कहा, है साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं, इसे रखने संभालने मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, है देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही बताता हूँ, वैसा ही करना। विश्ववती और घर को गोबर से, केस को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस बदी रखाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति और करने सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हुए। रानू ने साधु का अनुसार 3 बृहस्पति 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु को बताए अनुसार कार्य केवल 3 बृहस्पति यानी बीते थे, समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के दोनों समय तरसने लगा, संसारी भूखों से दुखी रहने लगा। वह राजा अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद मेरा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और जंगल में लकड़ी क्या कर लाता शहर के जीवन के व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। एक दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासी साज और भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, तू यहाँ पास ही नगर मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, उसे 5 साल भेजर मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी की रानी की बहन के पास गई। रानी ने अपनी बूझ में पूजा कर रही। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी की रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 साल भेजा दे दो। दासी की ने यह बात अनेक बार कही, परंतु उस रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। जब दासी ने रानी के बहुत कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी, उसे क्रोध है, उसे रात लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री, उसे छोटो मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चल गई। रानी की बहन बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पत्ता व्यक्ति में ही लगता है, जो ईश्वर की इच्छा हो यही होगा। यह सब हमारा भाग का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उस समय नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति की व्रत कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी घर गई थी, परंतु जब कथा उठते हैं न बोलते हैं, कहो दासी क्यों आई थी। रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, उसे कोई बात छिपी नहीं, इस कर 5 साल भेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, तुम्हारे बृहस्पति भगवान सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, उसे घड़ा भेजर में तो उसे बड़ी हैरानी हुई, तो क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था, तब उसे बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी के से कहने लगी, हे रानी, देखो, हमको ऐसे अन्न नहीं मिलता है, तब रोज व्रत करते हैं, इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी ने कहने पर रानी अपनी बहन बृहस्पति के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पति को सुबह उठकर प्रथम स्नान करके व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, मुनक्का, केले, विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में पूजन करे, दीपक जलावे, उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करे तथा कथा कहे सुने। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपनी बहन के घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किए कि बृहस्पति का पूजन सब रोज जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद बृहस्पति आया तो घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई और डाल के केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से है, दोनों दुखी हो गए, परंतु उसने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज थे। एक साधारण व्यक्ति को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देखो दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत परेशान हुई। चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था,
इसलिए दासी से बोली तू ही जा, क्योंकि व्यर्थ में मेरी भोजन तू ही भोजन कर, क्योंकि मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी बोली एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी वो भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा हम व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन देंगे, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों गुरु भगवान का नमस्कार भोजन आरंभ किया। उसके बाद से विश्वती गुरु भगवान के प्रशांत व्रत पूजन करने लगी। विश्वती भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया और रानी फिर उसी पर आलस करने लगी। तब दासी बोली देखो रानी, हमको तुम्हें पहले भी आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसका सब धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो हमें आलस होता है, तो बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखा मनुष्य को भोजन किया, प्याव लगा, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर शाला बनाकर दान दो, कुंवारी करने के बाद को धन को शुभ कर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारी कुल का यश स्वर्ग पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस कार्य कर्म किया, जिससे काफी यश फैलने लगे। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस दशा में होंगे, कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने प्रार्थना करके राजा के स्वप्ने में कहा, हे राजा उठते ही रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितनी दुख भोगने पड़े, रात पर छोड़कर जंगल में आकर आना पड़ा, जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें गुजारा करना पड़ा। उसी समय विश्वती के रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भरे और साधु के वंदना कर बोला, हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले। इतना करके साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं और राजा से बोले, हे राजा तुम्हारी पत्नी ने विश्वती के अपराध के जिससे तुम्हारी यह दशा हुई, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। तुम्हें देखो तुम्हारी पत्नी ने विश्वती के व्रत आरंभ कर दिए, जिससे विश्वती का व्रत चने के दाल गुड़ लोटे में डाल के केले के पूजन करो, फिर कथा कहो, भगवान तेरी सारी मनकामनाओं को पूर्ण कर दे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचा जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है, मेरे साधन ऐसा साधन भी नहीं जिससे खबर भी मंगा सकूं। फिर विश्वती की कहानी क्या कहूँ, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने, हे राजा तुम किसी बात का चिंता मत करो, विश्वती एक जना रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लो, विश्वती का भोजन के सामान भी मिल जाएगा। इस विश्वती की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करती, स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, स्नान नहीं थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती, प्रातःकाल उठ सर्पोदर भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, उसे पत्नी को बहुत समझाते किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। ब्राह्मण की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न है। कन्या पिता घर में बड़ी होने लगी, बालिका स्नान करके विष्णु भगवान के जप करने लगी, बचपन से विश्वती के व्रत करने लगी, पूजा पाठ करके समाप्त करके स्कूल में जाती, मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला मार्ग में जाती जो छोड़ने को हो जाती, बिनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सोने के जो को फटकने साफ कर रहे थे, उसने मां ने देख लिया, हे बेटी सोने के जो को फटकने तो सोने का शुभ भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार इसका व्रत कन्या ने व्रत रखकर विश्वती के प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु यदि मैंने पूजा सच्चे मन से कि मेरे लिए सोने का शुभ दे दो। विश्वती ने प्रार्थना स्वीकार कर ले जाने के तरह जो पे लाट के स्कूल में ले गई, तब स्कूल में लौटकर बीन रही, तब विश्वती की कृपा से सोने का शुभ मिला, उसे घर ले गई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु माँ का ढंग वही रहा। एक दिन के बाद है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, उस समय नगर के राजकुमार होकर वहां से निकला और कन्या के रूप पर सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर कन्या पर मोहित हो गया। राजमान में उदास लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हो तो मंत्रियों के पास अपने पुत्र के पास गए, बोले, हे बेटा इस तरह के तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी अपमान किया है अथवा अन्य कोई कार्य जिससे मुझे बतला, उसे वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार के अपने पिता के बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, इसलिए मेरा अपमान नहीं किया, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा चैन पड़ गया, बोला, हे बेटा इस तरह का पता तुम ही लगा, वह विवाह करवा दूंगा। राजकुमार द्वारा लड़की के घर का पता बतलाया, तब मंत्री लड़की के घर के राजा के आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते हुए ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी पहले की बात गरीबी के निवास हो गया। अब भोजन अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था देखा तो माँ का समाचार पूछे। ब्राह्मण सभी हल कहा था। कन्या ने बहुत संदेह देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह के ब्राह्मण के कुछ व्यक्तित्व हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल होगा। ब्राह्मण ने अपने कन्या के यहाँ गए तब सभी हल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी माताजी के यहाँ लिया लाओ, जिससे गरीबी विधि बता दो, उससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता स्त्री के साथ अपने पुत्री के राजमहल में पहुंचे। पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे मातु प्रथा व स्नान करके विष्णु भगवान के पूजन का सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ एक भी बात नहीं पता है और प्रातःकाल उठकर पुत्री को जुठन खा लेती थी।
एक दिन पुत्री उसके बहुत गुस्सा है, एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला, पूजा पाठ करवाया तो माँ को बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से नियम पूजा पाठ करती है। विसौती के व्रत के प्रभाव कर रखने लगी। इस बात के प्रभाव से माँ भी धनवान हो गई। विसौती के प्रभाव से स्वर्ग प्राप्त हो गई और स्वर्ग ब्राह्मण भी सुखपूर्व लोक को सुख प्राप्त हुई। इसे कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने विसौती के दिन राजा जंगल में लकड़ी कहकर शहर को बेचने के उस दिन से पैसा से अधिक धन मिला। जब अधिक धन में राजा ने चना गुड़ लाकर विसौती का व्रत किया। इस सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला व्रत विसौती का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण विसौती भगवान नाराज हो गए। उस दिन से नगर में विशाल आयोजन किया। समस्त लोग घोषणा करवा दी गई कि मनुष्य कोई भी मनुष्य भोजन न आग न जलावे, इसलिए समस्त लोग भोजन करने आवे। इसलिए जो आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग सम्मिलित हो गए। लकड़हारा कुछ देर से पहुंचे, इसलिए भोजन साथ में महल में ले गए। इसलिए लकड़हारे का भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि कोठी पर जिसका हार लटका हुआ था उसे हार वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया। उसने सैनिक को बोलकर जेलखाने पर डलवा दिया। तब से जेलखाने पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व के जन्म से दुख प्राप्त हुआ। इसे साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में तकार विस्मृति का साधु कुरुम पर प्रकट हो गए। उसे दासा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने विस्मृति की कथा नहीं जिससे तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। अब से किसी बात का चिंता मत कर। विस्मृति के खाने पर 4 पैसे बड़े मिलेंगे। तू पूजन करना, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले विसौती के 4 पैसे पीने। राजा ने पूजन का सामान मांगा और कथा प्रसाद बांटा। उसी रात में राजा के नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दे निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं कर देगा तो मैं तेरा राज का नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठकर क्षमा उठा और खूंटी पर हाथ टांगा हुआ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगे। राजा के को भूषण देकर वस्त्र आभूषण देकर भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचा, बड़े आश्चर्य हुए। नगर पहले से बाग धर्मशाला आदि बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसकी बाग धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और बांदी द्वारा बनवाए गए। राशि आचार्य जो गुस्सा भी है। रानी खबर सुनी कि राजा दासी से कहा, हे दासी, देख हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। ऐसी हालत को देखकर लौट न जाए। तू दरवाजे पर खड़ी हुई। रानी के आज्ञा से दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। जब राजा अपने हाथ में महल में आया तब राजा अपने क्रोध करके तलवार करके पूछने लगे, बताओ ये धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें धन विसौती के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय कि 7 रोज के बाद विसौती का पूजन करते, परंतु मेरे जन्म में 3 बार कहानी करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चलने की दाल बंदी रहती थी। चलने की दाल बंदी रहती थी। एक दिन में 3 बार कहता था। एक रोज राजा विचारे कि चलो अपने बहन को हुए। इस तरह घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के चल दिया। एक मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे के लिए जा रहा है। उसे रोकर कहा, अरे भैया, मेरी विसौती की कहानी सुन लो। वे बोलो, लो हमारा आदमी मरा है, उसकी कथा ही परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। जब राजा ने दाल निकाली, जब कथा शुरू हुई तो जब कहानी शुरू कर दी, जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब और कथा समाप्त हुई, राम राम करे मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे चल रहा। उसके चलते चलते शाम हो गया। मार्ग में किसान हल चलाता हुआ मिला तो राजा ने उससे बोला, अरे भैया, विसौती की कहानी सुन लो। तो किसान बोले, जब तक तेरी कथा सुनोगे, जब तक 4 है जो तो लोग जा अपने कथा किसी और को सुना। राजा को चलने लगा। राजा को हटते हैं बैल पछाड़ कर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आए। उसके बेटे ने जब यह देखा तो पुत्र ने सभी बेटे ने सभी हल्का बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गए। मैं उससे बोले, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुलाकर बुढ़िया कथा कही, जिससे बैल खड़े हो किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे जगह तो दुखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा अपनी बहन से पूछा, है बहन, ऐसा कोई मनुष्य जिसे भोजन नहीं किया हो जो मेरी विसौती की कहानी सुन ले? तो अपनी बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही, पहले भोजन करते बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा तो ऐसा कर देखने चलेगी, परंतु एक भी व्यक्ति ने जैसे भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि 3 रोज से किसी भोजन नहीं किया हो। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। तब राजा ने अपनी विसौती कथा जिससे लड़का ठीक हुआ। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, है बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से भाई साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी, परंतु लड़कों को चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाने कि तेरी भाई की संतान नहीं होती है। तब बहन ने अपने भैया से कही, है भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगे? दुखी मन से राजा नगर के लौट के राजा अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करते। इतने कहा बिना शय पलट गए। रानी बोली, प्रभु, विसौती में सब कुछ औलाद भी अवश्य देंगे। इस तरह उस रात में विसौती के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच के त्याग दे,
थे। तेरी रानी गर्भवती है, सुन राजा के बड़ी खुशी है। नवे मुहे में से गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उस जब राजा ने बहन ने अपने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के यहाँ आए। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं है, गद्दा चढ़कर। राजा की बहन बोली, है भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहते, औलाद कैसे मिलती, जैसे बिसौती है ऐसे ही जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण कर सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है, व्रत पढ़ता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों को सुनता है। बिसौती वे सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिसौती सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक सच्चे हृदय से बिसौती पूजन करते सभी मनोकामना पूर्ण करते। जैसे रानी और राजा ने कथा का गुणगान किया, इसलिए सभी इच्छाएं बिसौती पूर्ण मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। छीन छीन भोग लगा फल में, ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, देवा सकल मनोरथ गाय के सब संत हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु भक्ति सहित गावे, लगे आनंद बंदे गुरु को नीचे फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय।